देवली उनियारा सीट पर नरेश मीणा कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवारी के लिए उन्होंने ऐलान कर दिया। हरीश मीणा ने कहा है कि जिनको 5 दिन पहले तक कोई जानता तक नहीं था, उनको पार्टी ने टिकट दे दिया, लिहाजा पार्टी से वो बेहद ही नाराज हैं और अब इस नाराजगी का असर कुछ इस तरह पड़ेगा कि उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। लिहाजा कांग्रेस पार्टी के लिए अब मुकाबला थोड़ा सा और संघर्षपूर्ण हो जाएगा। अब उनका मुकाबला केवल भारतीय जनता पार्टी से नहीं बल्कि अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ भी संघर्ष होता हुआ उनका दिखाई दे सकता है। राजस्थान में उपचुनाव से पहले गोवंश को लेकर भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने गाय को आवारा कहने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसकी बजाय गाय को निराश्रित या बेसहारा जैसे शब्द का उपयोग करने के लिए कहा गया। साथ ही सरकारी आदेशों, दिशा निर्देशों में ये सूचना पत्र और रिपोर्ट में आवारा शब्द की जगह गोवंश शब्द का उपयोग करने का आदेश जारी हो गया है। अब अगली सभी सरकारी आदेशों में गोवंश शब्द का उपयोग किया जाएगा, आवारा शब्द का नहीं। राजस्थान के पशुपालन और डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा है कि बीजेपी सरकार गायों और बैलों के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम कर रही है। गौ कल्याण के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान कर सीएम भजनलाल शर्मा ने पशुधन विकास कोष का गठन भी कर दिया है। मंत्री जोराराम कुमावत ने जुलाई में विधानसभा में कहा था कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू की जाएगी, जिसमें दुधारू पशुओं के साथ साथ अन्य पशुओं को भी शामिल रखा जाएगा। वहीं बीजेपी सरकार के गाय पर लिए इस फैसले को लेकर सियासी बयानबाजी भी सामने आई है। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट और पूर्व मंत्री कांग्रेस सरकार में रहे खाचरियावास ने भी इसको लेकर रिएक्शन दिया है। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। ये नाम बदलने में माहिर हैं। आप सड़कों के नाम बदल दो, संस्थाओं के नाम बदल दो, और गाय के नाम पर तो सिर्फ वोट ही लेते हैं ना। कांग्रेस गवर्नमेंट ने हमेशा गौ सेवा को प्राथमिकता दी है और गाय की रक्षा संरक्षण, उनकी सुरक्षित रखना, ये काम सरकारें हमारी करती थी। आज इतनी आवारा पशु घूम रहे हैं और ये सरकार सिर्फ गाय के नाम पर वोट लेना जानती है ना। गायों को अनुदान कितना दिया है, खर्चा कितना किया है, उसके आंकड़े दीजिएगा, लेकिन आंकड़े दबा देते हैं। आंकड़े देने नहीं, भाषण देना है। गाय के नाम पर, भगवान नाम के नाम पर सिर्फ वोट बटोरने का काम है। अंत में लोग इससे थक जाएंगे और थक चुके हैं। आज पूरे देश में माहौल बन चुका है और राहुल गांधी जी ने नेता प्रतिपक्ष होने के बाद जिस तेवर में सरकार की जवाबदेही तय की है, सवाल पूछे हैं और अकाउंटेबिलिटी मांगी है, वो सरकार दे नहीं पा रही है। और मैं ऐसा मानता हूं कि इंडिया अलायंस और कांग्रेस हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। की बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से गौशालाओं को पैसा नहीं मिल रहा, गायों के लिए अलग से कोई फंड की इन्होंने व्यवस्था नहीं की। कांग्रेस सरकार के समय हमने जो फंड जारी किए थे वो ही मिल रहा है। आज भी जयपुर की सड़कों पर, राजस्थान की सड़कों पर प्लास्टिक खाकर, कचरा खाकर भूखी गायें भूख से मर रही है। बीजेपी की सरकार के समय जब गायें भूख से मर रही है तब बीजेपी अपनी फेस सेविंग के लिए ये कह रही है कि गायों को आप आवारा नहीं कह सकते, बेसहारा नहीं कह सकते, आप उसको निराश्रित कहिए। मतलब इसका मतलब सरकार का आसरा खत्म हो गया। सरकार को गायों को आसरा देना चाहिए। जो भाजपा की सरकार आसरा नहीं दे पा रही, वो गायों को मरने के लिए छोड़ रही है और अब नाटक कर रही है कि पैसे नहीं दे रही, व्यवस्था नहीं कर रही। गायें रोज पकड़ रहे हैं जयपुर में।